भरपूर प्रयास करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य को, यद्यपि आज आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, मैं लगाना भी नहीं चाहता, लेकिन मैं कहता हूं कि संघीय ढांचा हमारे देश में है और संघीय ढांचे में केंद्र को राज्यों के साथ कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो मुझे पूरा विश्वास है पूरे देश के साथ, देश के हर राज्य के साथ न्याय होगा, मध्य प्रदेश को भी न्याय मिलेगा। हम केवल इतना चाहते हैं भेदभाव ना हो, यही चाहते थे यूपीए की सरकार में भी, लेकिन छोटी छोटी बातों को राजनीतिक मुद्दा बना के सचमुच में विकास और जन कल्याण में यूपीए की जिस सरकार ने बाधा पैदा की थी, जनता ने उस सरकार को नकार दिया है। और यह भी सिद्ध हो गया इस चुनाव में कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं चलेगी। केवल किसी को फंसाएं, किसी को उलझा दें, किसी पे आरोप लगाएं, यह राजनीति नहीं चलेगी। देश काम चाहता है, ये विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़े गए और इसलिए कोई भी हो उनके लिए सबक है। मोदी जी के पीछे कितने। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे। उनका ये कहना है कि जिन सपनों को कभी हमने देखा था, वही सपने आज साकार होते हुए नजर आ रहे हैं और ये विजय है, ये जीत है भारतीय जनता पार्टी की। हम एक बार फिर से रुख न्यूज़ रूम का करेंगे और हम बात यूपी की कर रहे थे। यूपी की 80 में से 72 सीटें इस वक्त बीजेपी के खाते में हैं और इसका क्रेडिट किसे जाना चाहिए इस वक्त, नरेंद्र मोदी को या फिर अमित शाह को? प्रियंका, अमित शाह को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। अमित शाह की रणनीति बेहतर कही जा सकती है यहाँ पर अनीता, और इसे लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं। डॉक्टर कुमार से मैं लगातार जवाब लेती हूँ, आपके पास आना चाहूँगी। असद जी, आप आरजेडी के स्पोक पर्सन है, अगर हम कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तुलना करने की कोशिश करें तो रणनीति डेफिनेटली बीजेपी की बहुत स्ट्रांग थी और कांग्रेस इस मामले में वीक है और उसका जो नतीजा है वो निकल कर सामने आ रहा है। आपने बहुत कुछ सही फरमाया, लेकिन शायद कि उतर जाए। इलेक्शन अपडेट्स इस समय का ताजा इलेक्शन उद्घोष, अमेठी सीट से आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास चौथे नंबर पर चल रहे हैं। चलिए, अमेठी में चतुर्थ कोणीय मुकाबला हो गया है, चौथे नंबर पर पहुंच चुके हैं कुमार विश्वास। हालांकि जीत का वो दावा भी कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि मैं अमेठी की ज़मीन से जुड़ा हूं और अमेठी की जनता उन्हें एक्सेप्ट करेगी। धीरे धीरे और भी तस्वीर साफ होती हुई नजर आएगी। रणनीति की बात कर रहे थे जी, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अमित शाह जी बड़े अच्छे मैनेजर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सारी बातों को संभाला और उनकी क्षमताएँ अपनी जगह पर, लेकिन मैं उन्हें राम और लक्ष्मण की शक्तियों की सौगंध देकर कहता हूँ, मैं उन्हें सीता के माथे पे चमकते हुए टीके की सौगंध देकर कहता हूँ, मैं उन्हें अर्जुन की चुटकी से चलने वाले तीर की सौगंध देकर कहता हूँ, मैं उन्हें उस आग की सौगंध देकर कहता हूँ जिसने रावण के लंका को जलाकर भस्म कर दिया था। अगर आप चाहते हैं कि इस देश में कृष्ण की बांसुरी फिर से बजे, तो फिर आपको बापू के उन सपनों को साकार करना होगा, आपको अहिंसा के रास्तों पर चलना होगा और आपको हिंदुस्तान की जिसमें अनेकता, जिसमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना होगा और सबों को साथ लेकर चलना होगा। तभी एक हिंदुस्तान, एक अजीम हिंदुस्तान बन सकेगा। अदरवाइज़ ऐसा ना हो कि फिर हमें ये कहना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि हमें कहना पड़े कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। चलिए, हाँ डॉक्टर कुमार, आप बहुत अच्छा बोले, हमको बहुत अच्छा लगा। यही चीज़ आरजेडी को भी बोलना चाहिए, लालू जी को भी बोलना चाहिए, यही चीज़ जो है मुलायम सिंह यादव को भी बोलना चाहिए। और ये जो यूपी में जो इतना सारा कुछ हुआ और उसमें जिस ढंग से वोट को पोलराइजेशन करने के लिए तरह तरह की बयानबाजी हुई, ये सब उनके लिए भी आपको बोलना चाहिए। चलिए असद जी। जी, आपने जो फरमाया वो सही फरमाया। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जहाँ तक आरजेडी का सवाल है, लालू यादव को आप लोगों ने शायद उतना करीब से नहीं देखा। लालू यादव के अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं और उन खूबियों में से एक खूबी ये है कि वो कोई बात मन में नहीं रखते हैं और ही इज़ नॉट एट ऑल विंडिक्टिव।
सबसे बड़ी खूबी है जो कि आज सुन लिया जाए, जो कि आजकल इलेक्शन अपडेट रोकना चाहूंगी, माफी चाहूंगी, इलेक्शन अपडेट। इस समय का ताजा इलेक्शन उद्घोष। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मनोज सिन्हा जीत गए हैं। चलिए तो उत्तर प्रदेश के चलिए प्रियंका, रोकना चाहूंगी आपको। इस वक्त बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उन्हें। चलिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, जश्न का माहौल। इस वक्त बीजेपी के दिग्गज यहां मौजूद हैं राजनाथ सिंह के साथ, बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह, और कुछ ही देर बाद कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, मीडिया से मुखातिब होने वाले हैं राजनाथ सिंह। जश्न का माहौल, बीजेपी हेडक्वार्टर की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं और यहीं से मौजूद हैं बीजेपी के दिग्गज। और आइए सुनते हैं राजनाथ सिंह। तो खुशी के कारण ढोल नगाड़ों की आवाज इतनी अधिक है कि राजनाथ सिंह की आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे पा रही है इस वक्त। ऐतिहासिक जीत है ये, जश्न का माहौल भी जोर शोर से इस वक्त हो रहा है और ऐसे में राजनाथ सिंह की आवाज जो है वो ठीक से सुनाई नहीं दे रही है। पहला चुनाव है, स्वतंत्र भारत की राजनीति का यह पहला चुनाव है जब सारी भौगोलिक सीमाओं को और सामाजिक सीमाओं को पार करने में कामयाबी यदि किसी राजनीतिक पार्टी ने हासिल की है तो भारतीय जनता पार्टी ने कामयाबी हासिल की है। और सचमुच मैं अभिनंदन करना चाहता हूं अपने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार श्री नरेंद्र भाई मोदी को। और आज सारा देश स्वीकार कर चुका है कि सचमुच सभी जाति, पंथ, मजहब, वर्ग इन सब सारी चीजों के ऊपर उठकर इस देश का नेतृत्व करने की कोई क्षमता रखता है तो हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र भाई मोदी करते हैं। और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, आप सभी एक बार तालियां बजाकर बहनों भाई, एक मिनट, जब मैं बोलूंगा बात खत्म करूं तब मैं आप सबसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी बहनों भाइयों एक बार तालियां बजाकर केवल जहां भारतीय जनता पार्टी के मतदान केंद्र से ऊपर तक लेकर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करें, वहीं पर हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार श्री नरेंद्र भाई मोदी का भी अभिनंदन किया जाए। और आप मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का विषय है बहनों भाइयों कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से अपना बड़ा राजनीतिक कब्जा आने में सफलता है। इस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहता हूं, इस विजय के उत्साह में यह उत्साह उन्माद में नहीं बदलना चाहिए बहनों भाइयों। कोई भी ऐसी नारेबाजी नहीं होनी चाहिए, उत्तेजक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और उत्तेजक नारों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। पूरी तरह से विनम्रता और शालीनता के साथ इस विजय को मस्तक का अपना शीश झुकाकर स्वीकार किया जाना चाहिए। यह मैं सभी कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहता हूं। आप सबको बहुत बहुत बधाई। तो इस
इस सफलता के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को और नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह नजर आए और मोदीमय बना हुआ है इस वक्त माहौल। मोदी के नारे इस वक्त लगाए जा रहे हैं। मोदी मोदी, तमाम यहाँ जो भी कार्यकर्ता मोदी समर्थक मौजूद हैं, मोदी के ही आवाज इस वक्त इन तमाम नेताओं। इलेक्शन घोष पश्चिमी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रवेश वर्मा जीत गए हैं और उत्तराखंड की गढ़वाल सीट से बीजेपी प्रत्याशी बीसी खंडूरी भी जीत गए हैं। बिल्कुल, तो एक और खुशखबरी बीजेपी के लिए। और दूसरी बात ये कि इस वक्त हमने देखा कि बीजेपी हेडक्वार्टर में भी एक खुशी का माहौल बना हुआ है। तमाम दिग्गज और बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी को सफलता के लिए, जीत के लिए बधाई दी है। कार्यकर्ताओं को जिन्होंने कड़ी मेहनत की है उन्हें बधाई दी। एक बार फिर से रुख न्यूज रूम का। जी प्रियंका। चलिए, जाहिर तौर पर बीजेपी की उपलब्धियां लगातार अनीता बढ़ती जा रही हैं। एक के बाद एक सीटें बीजेपी जीतती हुई जा रही है। कांग्रेस के लिए कई बार कुछ जगहों पर खुशी देखने को मिल रही है, लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो तस्वीरें आप देख रहे थे कि जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जैसा अब आपके पास आना चाहूँगी। रणनीति को लेकर हमारा सवाल चल रहा था, यूपी की रणनीति को लेकर, कि यूपी की रणनीति में अमित शाह का हिस्सा बहुत ज़्यादा रहा और यूपी में जो सीटें हम देख रहे हैं जीतते हुए, उसमें बहुत बेहतर रणनीति कही जा सकती है। इस मामले में तमाम पार्टियों की रणनीति फेल थी। देखिए, ऐसा है, लोग ये सोच रहे हैं वो बहुत बड़े स्ट्रेटेजिस्ट हैं। उन्होंने बड़ा सिंपल काम किया। क्या था कि दिल्ली में एक ग्रुप बन गया था बीजेपी के अंदर, जिसको D4 या D5 या D6 कहा जाता था। तो उनका क्या तरीका था, अपॉइंटमेंट और सस्पेंशन, ये वाली पावर्स उनके हाथ में रहती थी और कोई भी जो काम करना होता था वो उनके थ्रू ही रूट होता था। तो धीरे धीरे पार्टी का जो कनेक्शन था वो ग्रास रूट से ख़त्म होता जा रहा था। तो इसी तरह के नेता चला रहे थे पार्टी को। अमित शाह ने कुछ नहीं किया, वो ग्रास रूट में गए, उन्होंने वहाँ देखा कि कौन जेन्युइन कार्यकर्ता जीत सकता है। वो ऊपर शिकायत करता था, उसका कोई असर नहीं होता था, उन कहते थे वो, उन्होंने इस तरह से हैंडल किया। जो रियलिटी थी उसको उन्होंने ऑनेस्टली किया, किसी के रिकमेंडेशन से या किसी खास आदमी के कहने से वो कोई भी किसी को टिकट नहीं दिया गया। और जो मुद्दे ईमानदारी से समझे गए, एक एक जगह के लोकल मुद्दों को समझा गया और पार्टी के संगठन को खड़ा किया। जो जेन्युइन लोग थे, पार्टी के वर्कर्स थे, उनको आगे बढ़ाया गया और जो केवल नेतागिरी कर रहे थे उनको साइडलाइन किया गया। और काफ़ी शोर भी मचा कि पार्टी के टिकट गलत डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, बड़ा हल्ला मचा, लेकिन उन्होंने किसी चीज़ की परवाह नहीं की और ये नहीं सोचा कि इतना रिबेलियन हो रहा है, क्योंकि रिबेलियन कर रहे थे सीनियर लोग, लेकिन जो ग्रास रूट वर्कर था वो बहुत खुश था। ये अमित शाह की रणनीति है, यही मोदी का गवर्नेंस मॉडल भी है। चलिए शहजादी, आपके पास आना चाहूँगी। कम्युनिकेशन गैप की बात हम करते हैं। अजय माकन ने भी कहा कि कम्युनिकेशन गैप है, इस वजह से इस तरह का रिजल्ट देखने को मिला है, लेकिन रणनीति भी कांग्रेस पार्टी की फेल थी। हाँ, मुझे लगता है कि कई चीज़ें कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाती। इसका मतलब ये है कि एक तरीके से जो ध्रुवीकरण की राजनीति की गई वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में हुई है, वो वेस्टर्न यूपी। बीजेपी की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि केवल बीजेपी नहीं, समाजवादी पार्टी ने भी इस्तेमाल किया, तो ध्रुवीकरण किया वोटों का। आजमगढ़ में किसी ने कुछ कहा और उसके काउंटर में किसी ने कुछ राजनीति की। मुजफ्फरनगर में हमने देखा है कि मुसलमानों के प्रति भी की, हिंदू के प्रति भी की। ये कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाती, अन्य पार्टी नहीं कर पाती, तो उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। मैं मीडिया के कर्मियों से और यहाँ पे बैठे जो विशेषज्ञ, उनसे ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस की जब सरकार थी तो वहाँ पर कोई चार्जशीटेड अगर कोई मिनिस्टर होता तो आपको इससे दिक्कत थी, आप उसके रेजिग्नेशन के पीछे भागते। तो अभी मान लो कि अमित शाह बहुत अच्छे सलाहकार हैं, पर उन पर चार्जशीट है, तो उनको मंत्री बनाएंगे तो क्या यही मुहिम लगाएंगे आप? जी, इस समय का ताजा इलेक्शन उद्घोष उत्तर प्रदेश की जौनपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रवि किशन हार गए हैं। चलिए, जौनपुर सीट से रवि किशन हार गए हैं। वहीं अगर भोजपुर के महानायक की बात की जाए मनोज तिवारी, तो मनोज तिवारी जरूर अपनी सीट बचा ले गए, उन्हें अपनी सीट पर जीत मिली है। रणनीति की बात करें तो मैं इसे ये कह रहा था कि अगर कोई कांग्रेस का मंत्री होता जिस पे चार्जशीट होती, खासकर सीबीआई की, तो वो कहते कि रेजिग्नेशन दो। अब सीबीआई ने एक मामले में, इशरत जहां मामले में इनको क्लीन चिट दिए, तो सीबीआई बहुत अच्छी बॉडी है, तो ये नहीं कह सकते कि प्रोसिक्यूशन कर रही है। अब दूसरे मामलों में अमित शाह के खिलाफ चार्जशीट है, वो मंत्री बनेंगे तो यहाँ के विशेषज्ञ और आप मीडिया वाले क्या उनका रेजिग्नेशन मांगेंगे? मैं केवल आपसे ये पूछ रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब बीजेपी से नहीं, बीजेपी से मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। ये तो बेहद हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि अगर वो मंत्री बनेंगे तो क्या बीजेपी ये करेगी, ये इसका तो जवाब देना भी मैं नहीं मुनासिब समझती हूँ,
नहीं, देखिए बहुत गलत। मैं केवल एक बात ये कहना चाहती हूँ, कांग्रेस